कष्ट है कि मीडिया वाले बेशक इस चीज़ को तो पिक कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जो वो हैं, जो सच बात है। ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है और मैं पहले भी कह चुकी हूँ। पर जो एक्चुअल मुद्दा था जिसके लिए हम सब वहाँ गठित हुए थे, जो इतने सारे लोगों की, इतने सारे गरीबों की जो ज़मीन छीनी जा रही थी, या कह सकते हैं उनके पेट पे लात मारी जा रही थी, उस मुद्दे को आप लोग कवर नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि एक फ़र्जी ट्रस्ट, एक फ़र्जी सोसाइटी ज़मीन को उसने गलत तरीके से फ्री होल्ड कराया, जिसका संज्ञान माननीय हाई कोर्ट ने भी लिया था। और जो पहले हमारी डीएम थी, एक बेहतरीन डीएम थी नेहा शर्मा जी ने भी लिया था, और उसकी पूरी रिपोर्ट बनी थी। ज़मीन को का फ्री होल्ड निरस्त कराया गया था क्योंकि वो गलत तरीके से पूरी कार्रवाई हुई थी। और इस पूरे सारे ऑर्डर के बाद माननीय हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर आया था, पर इन लोगों को, इन गरीबों को हाई कोर्ट जाने का या सुप्रीम कोर्ट जाने का या रिव्यू फाइल करने का, कोई भी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनके संवैधानिक हक हैं, वो करने का टाइम ही नहीं दिया गया। लॉकडाउन के दिन सिटी मैजिस्ट्रेट ने, और बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग करके भी, जब इन लोगों से को डराने धमकाने आए थे, बहुत अभद्रता से इन लोगों से बात करी थी। लॉकडाउन के दिन 7 तारीख को इनको नोटिस दिया था एविक्शन का, और बीच में वीकेंड आया, जैसे आपको पता है सैटरडे संडे आया जो लॉकडाउन होता है, और 10 तारीख को इनको वहाँ हटाने का, बुलडोज़र चलाने की पूरी प्लानिंग थी। जब मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करी, न्याय किया और आश्वासन दिया कि न्यायपूर्वक पूरी कार्रवाई होगी और इन गरीबों को यहाँ इस तरीके से नहीं, इनका रोज़गार, इनका घर, रोटी, कपड़ा नहीं उजाड़ा जाएगा। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने न्याय किया, बिल्कुल। डीएम की और सिटी मैजिस्ट्रेट की तो पूरी तैयारी हो गई थी। जब मैंने इनसे बात करी थी, मैंने कहा था कम से कम आप लीगल ओपिनियन का वेट करिए, शासन में भेजिए, लीगल ओपिनियन लीजिए कि इसमें क्या किया जाता है। उसका भी उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा, बहुत बहुत बुरा रोल रहा था सिटी मैजिस्ट्रेट का। और बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी लीगल एडवाइस के ये इस गो अहेड कर रहे थे इन गरीबों को यहाँ से हटाने के लिए, इस फर्जी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसने एक कौड़ी का आज तक काम नहीं किया है रायबरेली में, ऐसी सोसाइटी जिसका कभी भी फ्री होल्ड कब्जा नहीं रहा है ज़मीन पे, तो वो किस हक से क्लेम कर रहे थे इस ज़मीन को, ये मेरी समझ से बाहर है। जबकि इस ज़मीन का फ्री होल्ड निरस्तीकरण हो चुका है। अच्छा, कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी, आप एमएलए भी उसी से हैं, तो ऐसे में जो है योगी जी के प्रति आप है मेरी निष्ठा, बस है मेरी निष्ठा। और इसलिए निष्ठा है क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया है। जब भी मैं किसी काम के को लेके उनके पास गई हूँ, जहाँ हम सही हैं या जहाँ गरीबों के हक की बात है, उन्होंने उस पर त्वरित कार्रवाई करी है। तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी वर्किंग स्टाइल की। हमेशा उन्होंने न्याय किया है। कम से कम मैं अपना बता सकती हूँ, जो भी मैं उनके पास काम लेके गई हूँ, त्वरित कार्रवाई हुई है और अच्छी कार्रवाई हुई है। और बिल्कुल मतलब खटाखट जो उनको निर्णय लेना होता है, उन्होंने हमेशा गरीबों के, मजबूर लोगों के हक में निर्णय लिया है। तो इसलिए मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जिस ट्रस्ट के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रही हैं, वो उस ट्रस्ट में अधिकतर कांग्रेसी लोग हैं, वो ट्रस्ट भी कांग्रेसियों का है, तो क्या कहना चाहती है इसमें? जो 100% फर्जी है भाई। आप डॉक्यूमेंट्स खुद उठा के देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो उस ट्रस्ट की कभी सेल डीड हुई नहीं थी। उसका जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो उनको पट्टा दिया गया था, वो काम कभी पहले लीगल रूप से हुआ ही नहीं। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा था कि उस ट्रस्ट पे वो लड़कियों का, महिलाओं का विद्यालय बनवाएंगे या कॉलेज बनवाएंगे, जो भी। आपने तो 2-2 सेल अग्रीमेंट कर रखी हैं, 9 पॉइंट कुछ करोड़ की। आप तो 10 करोड़ में ज़मीन को बेचने के लिए सेल अग्रीमेंट कर रखी हैं आपने। तो इसलिए क्या आपको नजूल की ज़मीन सरकार ने देने का वो प्रयत्न किया था, ताकि आप उस पर प्रॉफिट बना सकें? ये क्या मतलब समझ में ही नहीं आया कि ये क्या फर्जीवाड़ा है। ऊपर से, जैसे मैंने कहा, ये फ्री होल्ड निरस्त हो चुका है नेहा शर्मा डीएम साहब के ही समय, हाई कोर्ट के आदेश पे। और जो भी है, हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे, लीगल तरीके से लड़ेंगे। हमें माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे हमेशा पूरा विश्वास है।